हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आपने जो थंबनेल का कैप्शन देखा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाजीगर की जगह XUV 300 कहेंगे। जी हाँ, वैसे तो ये बाजीगर मूवी का डायलॉग है, लेकिन इन दिनों महिंद्रा XUV 300 पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे, हम बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। दोस्तों, कोविड-19 के चलते हर कार कंपनियों को मुंह की खानी पड़ी है। उनकी सेल्स फिगर में लगभग 85 से लेके 100% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस सेल्स फिगर के भारी गिरावट में भी कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में XUV 300 ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं XUV 300 की। XUV 300 महिंद्रा का एक कॉम्पैक्ट SUV का प्रोडक्ट है और ये सैंगयोंग टिवोली का इंडियन प्रोडक्ट है। सैंगयोंग जो है एक कोरियन कंपनी है और इस कंपनी को महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया है। आपको बता दें कि XUV 300 इंडिया की अभी तक सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV मानी गई है और ये ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसने 5 स्टार रेटिंग गेन की है। इसके साथ ही XUV 300 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बेस्ट इन सेगमेंट हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट की और गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको मल्टीपल एयरबैग्स भी मिलते हैं। अगर इसके मई 2020 के सेल्स फिगर को देखें तो 1257 यूनिट सेल हुई है, वहीं मई 2019 में 5113 यूनिट सेल हुई थी। हालांकि इसकी सेल में लगभग 75% गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद भी महिंद्रा XUV 300 नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू की। हुंडई का वेन्यू एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ है और कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में बड़े लंबे समय से, जब से हुंडई वेन्यू लॉन्च हुई है तब से कई बार नंबर 1 पोजीशन पे भी ये रही है। आपको बता दें हुंडई वेन्यू में भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो बेस्ट इन सेगमेंट हैं। अगर हम इसके सेल्स फिगर की बात करें तो मई 2020 में 1242 यूनिट सेल हुई है, वहीं अगर मई 2019 की बात करें तो 7049 यूनिट सेल हुई है। वहीं अगर हम गिरावट की बात करें तो लगभग 82% की गिरावट देखने को मिली है। तीसरे नंबर पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्रैश टेस्ट रेटिंग में महिंद्रा XUV 300 के पहले टाटा नेक्सॉन ही सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी में आती है। इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये महिंद्रा XUV से पीछे हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि बाकी इस लिस्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें सेफ्टी रेटिंग में टाटा की नेक्सॉन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। साथ ही अगर मई 2020 के सेल्स फिगर की बात करें तो 623 यूनिट सेल हुई है, वहीं मई 2019 में ये 4506 यूनिट सेल हुई। इसमें भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, यानी 86% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद भी टाटा नेक्सॉन तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे मारुति की ब्रेजा। ये काफी चौंकाने वाला फिगर है क्योंकि मारुति ब्रेजा जो है बड़े लंबे समय से राज करती आई है और नंबर 1 स्पॉट पर काफी लंबे समय तक रही है। और आपको अगर सेल्स फिगर की बात करें तो लगभग 10 से 15 हजार यूनिट्स हर महीने इसकी सेल होती है। वहीं अगर हम मई 2020 की बात करें तो सिर्फ 572 यूनिट सेल हुई है। वहीं मई 2019 की बात करें तो 8781 यूनिट इसकी सेल हुई है। गिरावट की बात करें तो लगभग 93% इसकी सेल में गिरावट देखने को मिला है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे फोर्ड की इको स्पोर्ट। फोर्ड की इको स्पोर्ट भी अपने सेगमेंट पे रेनो डस्टर के बाद लॉन्च हुई थी एक कॉम्पैक्ट SUV के रूप में और काफी बेहतरीन सेल्स फिगर इसको स्टार्टिंग में मिली थी। लेकिन जैसे जैसे कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में XUV 300, वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा आती गई, फोर्ड इको स्पोर्ट की सेल्स फिगर धीरे धीरे पिछड़ती ही चली गई। मई 2020 की बात करें तो 331 यूनिट सेल हुई है, वहीं अगर मई 2019 की बात करें तो 3604 यूनिट सेल हुई है। वहीं अगर हम इसके सेल की गिरावट की बात करें तो लगभग 90% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं 6वें नंबर पे आती है होंडा की WRV। होंडा की WRV को भी काफी अच्छे सेल्स फिगर मिलते आए हैं। बहुत ज्यादा सेल्स फिगर में कभी नहीं रही होंडा की ये कार, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग 2 से 3 हजार यूनिट इनकी लगभग सेल होती रही है। वैसे ये होंडा का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट SUV की बात करें, मई 2020 के सेल्स फिगर की बात करें तो 114 यूनिट सिर्फ सेल हुई हैं और अगर मई 2019 के सेल्स फिगर को हम देखें तो 1520 यूनिट सेल हुई है, यानी लगभग 92% की गिरावट देखने को मिली है। 7वें नंबर पर और आखिरी कार हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जो सब 4 मीटर SUV का सेगमेंट है, उसमें महिंद्रा की TUV 300। आपको जान के हैरानी होगी कि मई 2020 में TUV 300 की एक भी यूनिट नहीं सेल हुई है।
हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि TUV 300 को कभी बहुत अच्छे सेल्स फिगर कभी भी नहीं मिले हैं। मई 2019 के अगर सेल्स फिगर को भी हम देखें तो 1393 यूनिट सेल हुई है, और गिरावट की बात करें तो पूरा 100% यानी 100% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि मई 2020 में इसकी कोई भी यूनिट सेल नहीं हुई है। महिंद्रा ने TUV को लगातार कई बार चेंजेस भी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अच्छे सेल्स फिगर नहीं मिले हैं। तो ये थी वो 7 गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में जिनकी सेल में काफ़ी भारी गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद भी महिंद्रा की XUV 300 ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। ऐसे में मुझे एक चीज़ और लगती है कि अब जो इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन कंपनी को सपोर्ट करने की एक मुहिम शुरू हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा और टाटा को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो कस्टमर्स हैं जिनको कारें ख़रीदनी है वो बहुत ज़्यादा कारों से समझौता नहीं करेंगे। अगर उसमें अच्छी सेफ्टी और अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे तो आप महिंद्रा के ही 2 प्रोडक्ट मैंने इस लिस्ट में लिए हैं, जो एक टॉप पे है और एक लास्ट में है, जो कि आपको साफ बताता है अंतर कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत